दोस्तों, ताज़ी हवा, साफ़ पानी और धूप, ये तीन वो चीज़ें हैं जिससे प्राचीन समय से हम जानते हैं कि हमारा सेहत बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। और ये तीन चीज़ें बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने का ताकत रखता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वायु प्रदूषण। आपने रिसेंट दिनों में, करीबी दिनों में सुना होगा कि वायु प्रदूषण काफ़ी सारे सिटीज़ में इंडिया में बहुत बढ़ गया है। पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में ज़्यादा सुनते थे, मोस्टली दिवाली और उसके बाद के समय में। लेकिन इस साल दिवाली के कई हफ्ते पहले से वायु प्रदूषण ना ही सिर्फ दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज़ जहां हर साल होती थी, बट इस साल बम्बई जैसे सिटी में भी AQI लेवल, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं, 270 को पार कर गया है पास्ट के कुछ दिनों में। और आज के दिन भी 188 के आसपास AQI लेवल है, जहाँ पे नॉर्मल AQI 40 के अंदर होनी चाहिए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तो 10 के अंदर होनी चाहिए। स्पेशली PM2.5 के लेवल्स। PM2.5 होते हैं पार्टिकुलेट मैटर, ये छोटे कण होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के, जो हमारे एल्वियोलाई तक, हमारे एयर सैक्स तक जा सकते हैं और वहाँ से हमारे खून में भी जा सकते हैं। तो वायु प्रदूषण का असर सिर्फ हमारे फेफड़ों पे, अस्थमा पे, एलर्जी पे, COPD जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, सिर्फ इस पे नहीं होता। इसका असर हार्ट डिजीज़ पे पाया गया है, हार्ट अटैक्स पे पाया गया है, स्ट्रोक पे, ब्रेन स्ट्रोक पे पाया गया है, डिप्रेशन पे, एंजाइटी पे, मेंटल हेल्थ कंडीशंस पे, हमारे ओवरऑल एनर्जी लेवल्स और फटीग पे, बहुत सारी चीज़ों पे वायु प्रदूषण का असर देखा गया है हेल्थ में। और ये मैक्सिमम इफ़ेक्ट करता है जो बच्चे 5 साल के नीचे होते हैं और जो 60 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको। लेकिन एक हेल्थी इंसान भी अगर वायु प्रदूषण का लेवल बहुत बढ़ जाए तो उससे इम्पैक्ट होता है। इससे खांसी आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बार बार वायरल इन्फेक्शंस या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो सांस की इन्फेक्शंस है, वो चीज़ें ज़्यादा संक्रमण हो सकती है और लोग बीमार पड़ते हैं बार बार। और ये सब के साथ साथ उनका ओवरऑल हेल्थ, उनका ओवरऑल लाइफ इम्पैक्ट होता है। यहाँ तक पाया गया है कि वायु प्रदूषण से भारत देश में एस्टिमेट किया गया है स्टडीज़ में कि एक इंसान का लाइफ स्पैन 5 साल से 10 साल तक घट सकता है सिर्फ वायु प्रदूषण के इम्पैक्ट से। जो लंग डिजीज़ेस, फेफड़ों की बीमारियाँ, हृदय रोग की बीमारियाँ, साथ में कैंसर जैसी बीमारियाँ और बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा देता है। अब ये वायु प्रदूषण में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स जो होते हैं, जो ईंधन होती है गाड़ियों में, ट्रकों में, बसों में, उससे आती है, चीज़ें जलाने से आती है, फॉरेस्ट फायर से आती है, पटाखे फोड़ने से आती है। ऐसे करके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और हम हमारे घर में भी जो चीज़ें करते हैं वहाँ से भी वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। तो ये इम्पैक्ट एक बहुत ग्लोबल इम्पैक्ट है। और जितना ग्लोबल वार्मिंग होती है, विश्व में गर्मी बढ़ रही है, जितना हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी हमारा गिरते जा रहा है, सिर्फ हमारे देश में नहीं और भी देशों में, बट हमारे देश में इम्पैक्ट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे रोड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। यहाँ तक कि मुंबई के एयर पोल्यूशन में जब देखा जाता है तो हाईएस्ट इम्पैक्ट PM10 का है, पार्टिकुलेट मैटर 10, जो मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट्स और कंस्ट्रक्शन डस्ट से आता है। जब ये इम्पैक्ट हम आउटडोर एयर पोल्यूशन की बातें करते हैं तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। हमें स्पेशली जो हमारा आउटडोर एक्टिविटी होता है, वो आउटडोर एक्टिविटी को सुबह के समय में, मैं बोलूँगा कि 8-9 बजे के पहले, जब सारा स्मॉग सेटल होता है और ग्राउंड लेवल पे रहता है, उस समय आउटडोर एक्टिविटीज़, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग, योगा, प्राणायाम आउटडोर में करना सेफ़ नहीं है। स्पेशली एल्डरली लोगों के लिए, बच्चों के लोगों के लिए, जिन लोगों को लंग्स की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां हैं उनको, बट इन जनरल सब के लिए, क्योंकि एक बार सूरज का रोशनी, धूप आता है, फिर ये सब पार्टिकल्स हीट के साथ
राइज अप होते हैं और इम्पैक्ट कम होता है लंग्स के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर, और वहाँ से इवन हमारे ब्लड में जाने वाली चीज़ों की। इसके अलावा इंडोर एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल में रखना, इसको हम अलग वीडियोस में कवर करेंगे। इसके अलावा कंफर्म करना कि हम हमारे लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें कर रही है जिससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट, जहाँ से हमारा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग को हो या वो चीज़ हो एयर पोल्यूशन को, वो हम कैसे कम कर सकते हैं। इसको भी हमने अलग वीडियोस और सेगमेंट्स में कवर किए हैं, जिसका हम लिंक नीचे देंगे आपको वीडियो के, तो आप वो देख सकते हो। इसके अलावा अगर किसी को सिम्टम्स होते हैं, अगर वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि पहले उनको तकलीफ़ नहीं थी बट ये तकलीफ़ शुरू हुई है, बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बार बार रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो रहे हैं, उनके एक्टिविटी लेवल्स पे असर पड़ रहा है, एनर्जी लेवल्स पे असर पड़ रहा है, तो एक स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाना, जो आपके स्पेशलाइज्ड टेस्ट कर सकते हैं, जैसे लंग फंक्शन टेस्ट होता है, एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट होता है। अगर एलर्जी साथ में है जो ये इम्पैक्ट को और भी बढ़ाते हैं, तो एलर्जी स्किन टेस्टिंग या ब्लड टेस्टिंग होता है। ये सब के कॉम्बिनेशन से एक होलिस्टिक केयर प्लान डिज़ाइन किया जा सकता है, जिसमें आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपके घर के एनवायरनमेंट और वातावरण में चेंजेस, और इसके अलावा सही दवाइयाँ, जिससे ये इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर कम हो सकती है। जब ऐसा एक होलिस्टिक प्लान बनाया जाता है तो पर्सन को इस प्रॉब्लम से खुद को प्रोटेक्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी, एक ज़रिया मिलता है। इस चीज़ के साथ लोग ऑफन सोचते हैं क्या फेस मास्क हेल्प कर सकते हैं, तो नॉर्मल सर्जिकल मास्क हो सकता है कुछ हद तक पार्टिकुलेट मैटर को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन जो गैशियस पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसके लिए आपको हायर एफिशिएंसी मास्क लगते हैं, जिसमें N95 और KN95 मास्क आते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ पार्शली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में, जैसे मैंने बताया है, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लेवल्स को घटाना और जो है वो इंडोर सेफ एनवायरनमेंट में राइट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स के प्रेजेंस में जो आपके सुपर स्पेशलिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं, उसमें करना ज़्यादा सेफ़ माना जाता है। बट जहाँ पॉसिबल होगा, क्योंकि क्राउडेड एरियाज़ में अगर आप मास्क पहनोगे तो आप ऑल्सो आपके इन्फेक्शन के रिस्क को कम करोगे, तो वो फ़ायदा ज़रूर रहता है रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर और ओवरऑल हेल्थ के ऊपर। तो दोस्तों, आउटडोर एयर पोल्यूशन सिर्फ एक गवर्नमेंट का इशू नहीं है, इसमें हम सबका कंट्रीब्यूशन भी है। गवर्नमेंट को क्लियरली जाग के स्टेप्स लेने हैं, जो वो कर रहे हैं, और हमें भी उसे वॉर फुटिंग पे आगे लेके जाना है, हमारे इंडिविजुअल लाइफ्स को देख के कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जहां हम गाड़ी या टू व्हीलर लेते हैं, जहां हम चल सकते हैं ताकि हम पोल्यूशन कम करें। हम हमारे घर में क्या जला रहे हैं या क्या बर्न कर रहे हैं, चाहे वो धूप हो, अगरबत्ती हो, होम हवन हो घर के अंदर वर्सेस बाहर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम सेफली कर सकते हैं, लिमिट में कर सकते हैं। मैं बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सेफ़ ऑप्शंस, ऑर्गेनिक ऑप्शंस ले सकते हैं, और ये सब करने से हम हमारा कंट्रीब्यूशन एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इवन जो इलेक्ट्रिसिटी हम चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली कोल बर्निंग से आता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूक्लियर पावर भी है, लेकिन एक बड़ा पोर्शन कोल बर्निंग से आता है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है आउटडोर एयर पोल्यूशन को। तो प्लीज़ हर एक पर्सन को जागना है, खुद को भी संभालना है, अपने परिवारों को संभालना है। अगर हम हमारे बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, तो हमें आज जाग कर स्टेप्स लेने पड़ेंगे इंडिविजुअल लेवल पे और मास लेवल पे, जिससे हम खुद को, हमारे ये धरती माँ को, हमारे ये वातावरण को प्रिजर्व कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, और आगे एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, एक अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ। सो सबसे यही प्रार्थना है कि आप लोग भी इस पे ध्यान दें, इस पे एक्शन लें और एक हेल्दी लाइफ जिए। सबको नमस्कार, सबको नमस्ते, गॉड ब्लेस।